जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2025 का रिजल्ट कब तक आने वाला है, साथ ही इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। क्योंकि जब हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एसएससी जीडी 2024 में हमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था और अंकित सर ने हमारी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन दिखाया था, तब बहुत से भाइयों ने कमेंट की थी कि भाई हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हमारा एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, कल एसएससी ने अपना कैलेंडर रिवाइज किया है, यानी कि जो वैकेंसी एसएससी जीडी ने कुछ वैकेंसी थोड़ी सी टाइम से पहले भी कर दी है, तो कुछ वैकेंसी थोड़ी सी देर में कर दी है। यानी कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो सितंबर में आने वाली थी, अब वो जुलाई से सितंबर, यानी कि जुलाई में भी आ सकती है, कहो तो अगस्त में भी आ सकती है, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी आ सकती है। साथ ही दोस्तों, जो एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी नवंबर में आने वाली थी, वो नवंबर से हटाकर अक्टूबर में कर दी गई है। यानी कि अब हमारे पास एक महीने का समय और कम हो गया है। यानी कि एसएससी जीडी 2026 से पहले एसएससी चाहेगी कि जो वर्तमान में भर्ती चल रही है एसएससी जीडी 2025, इसको कंप्लीट कराया जाए। साथ ही दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अब एसएससी में फिजिकल और मेडिकल एक साथ होते हैं। यानी कि एसएससी जीडी के रिजल्ट की बात करें तो एसएससी जीडी का रिजल्ट मई के माह में आना कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि अगर इसका रिजल्ट थोड़ा सा भी लेट लिया जाता है तो कैलेंडर के हिसाब से एसएससी मतलब पिछली जो नई भर्ती आएगी उससे पहले से कंप्लीट कराने की 100% चांस होते हैं कि जो नई भर्ती आएगी उससे पहले इस भर्ती को कंप्लीट कराना होगा। तो दोस्तों, अगर इसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट होता है तो वो आने वाली भर्ती पर इसका फर्क पड़ेगा। यानी कि 100% चांस है कि आपका रिजल्ट इसी माह आने वाला है। कहो तो कल भी आ सकता है और या फिर 25 मई तक भी आ सकता है। यानी कि रिजल्ट की कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट तैयार है, वो कभी भी आ सकता है। एसएससी ने अपनी साइट को भी अपडेट कर दिया है, यानी कि मैं वीडियो बना के खत्म हूं तब भी रिजल्ट आ सकता है और कहो तो मई के लास्ट वीक तक भी जा सकता है। तो आप अपने रिजल्ट की टेंशन न लें, जल्दी रिजल्ट आने वाला है। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि दोस्तों कट ऑफ कितनी आने वाली है। क्योंकि बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भाई हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हमारा हो पाएगा। हमने कई वीडियो बनाई है कि भाई अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो दोस्तों, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमें और राज्यों की तो पता नहीं है, लेकिन हम केवल यूपी की बात करने वाले हैं। क्योंकि एमपी, हरियाणा, राजस्थान वो भाई अपना देख लें, मतलब कि उनकी पिछली वाली कट ऑफ कितनी गई थी, उससे 10 से 5 नंबर इस बार कम जाने वाली है। हम यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी की कट ऑफ बताने वाले हैं कि आज यूपी के जो जर्नल एरिया के बच्चे हैं और जो ओबीसी के, उनकी कितनी कट ऑफ हो सकती है। और वो यानी कि अगर उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो अब अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी 2025 की कट ऑफ एसएससी जीडी 2024 से बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है। क्योंकि इसमें पहले 39,000 वैकेंसी थी और वो वैकेंसी बढ़कर 53,000 हो चुकी है। यानी कि यूपी की बात करें तो यूपी में पहले 3100 वैकेंसी थी जनरल एरिया के लिए, अब वो वैकेंसी बढ़कर 3900 के आसपास पहुंच चुकी है। और एसएससी जीडी 2024 की बात करें तो उसमें वैकेंसी 3300 के आसपास थी। यानी कि एसएससी जीडी 2024 से 600 से 700 वैकेंसी ज्यादा है। यानी कि 8 गुने बच्चे की बात करें तो पिछली वाली भर्ती से यूपी में 7 से 8,000 बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, यूपी की कट ऑफ पिछली बार से कम जाना तो वैसे ही है, यानी कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उससे तो कम जाने वाली है। साथ ही दोस्तों, इस बार का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था एसएससी जीडी 2024 के मुकाबले। बहुत से भाइयों का स्कोर 130 से डाउन रह गया है, जिन्होंने एसएससी जीडी 2024 में 140 से ऊपर स्कोर किया था, उनके भी एसएससी जीडी 2025 में 130 के डाउन मार्क्स हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार, साथ ही इस बार नॉर्मलाइजेशन का बड़ा खेल होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की किसी को कोई भी पता नहीं है कि हमारी शिफ्ट में कितना मिलेगा, क्योंकि एसएससी जीडी 2024 में अंकित सर ने बताया था कि हमारी शिफ्ट में 18 से 19 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन हमें केवल 8 से 9 नंबर का मिला। साथ ही कई भाई ऐसे भी बता रहे थे कि हमें 8 से 9 नंबर का दिखाया था और हमें 11 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। यानी कि नॉर्मलाइजेशन की कोई पता नहीं है कि कौन सी शिफ्ट में कितना मिलेगा, लेकिन इतना है कि अंकित सर ने जो बताया है कि इस शिफ्ट को सबसे ज्यादा मिलेगा तो उसी शिफ्ट को सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है।
कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, उसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। यानी कि पूरी शिफ्ट को एक साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता, उसमें एक्यूरेसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। रिजल्ट की तो हमने बता दिया है कि रिजल्ट मई में आने वाला है। बात करते हैं कट ऑफ की कि इसकी कट ऑफ कितनी आने वाली है। तो दोस्तों यूपी में जिन भी भाइयों के नॉर्मलाइज स्कोर यानी कि रो स्कोर की बात करें तो रो स्कोर मान सकते हैं आप 125 और नॉर्मलाइज स्कोर 130 से 132 के बीच में बैठ रहा है, वो अपने फिजिकल की तैयारी करता रहे, उसका फिजिकल के लिए पक्का कॉल आने वाला है। साथ ही जिस भाई के 135 प्लस स्कोर हो रहा है नॉर्मलाइजेशन सहित, वो अपने इस बार आराम से कर कह सकता है कि इस बार हमारा यूपी में क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि इस बार यूपी में बहुत से भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था और उनका उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों वो भाई यूपी पुलिस की ओर जाना पसंद करेंगे, एसएससी जीडी की ओर बहुत से भाई नहीं जाएंगे और उनका रिजल्ट में नाम तो आएगा, लेकिन फाइनल मेरिट में जब वो फिजिकल और वो मेडिकल नहीं देंगे तो वो आउट हो जाएंगे। तो फाइनल मेरिट पहले से बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है यूपी की इस बार। यानी कि हर बार यूपी की कट ऑफ 8 से 9 नंबर मार्क्स बढ़ती थी, लेकिन इस बार 6 से 7 नंबर ही बढ़ने वाली है। यानी कि पहली मेरिट जो भी लगे उससे 6 से 7 नंबर किसी भाई के ज्यादा है, वो अपना फाइनल सिलेक्शन समझ सकता है कि इस बार उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी दोस्तों ओबीसी और एससी एसटी की बात करें तो वो अपने 2 से 4 नंबर डाउन कर सकते हैं। एसएससी में ऐसा नहीं होता है कि यूआर की कट ऑफ 130 गई तो ओबीसी की कट ऑफ 125 जाएगी, केवल 1 से 2 नंबर का ही अंतर रहता है। यानी कि जिस भी भाई के अगर यूआर में 130 प्लस नॉर्मलाइज स्कोर है तो वो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकता है। और ओबीसी की बात करें तो अगर किसी भाई के 127 128 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज सहित, वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। बाकी अगर उसके यानी कि यूं कह सकते हैं कि 135 प्लस मार्क्स हैं, वो तो श्योर है कि उसका 100% इस बार सिलेक्शन होने वाला है। बाकी दोस्तों कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ऐसा लगता है कि हमारा होगा या नहीं होगा, इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और हम जितनी भी कट ऑफ वीडियो आती हैं सबको देखते हैं। बाकी दोस्तों हम केवल इतना ही कहेंगे, आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करते रहें। एसएससी जीडी पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए। हम 3 बार एसएससी जीडी में फाइनल मेरिट से आउट हो चुके हैं, इसीलिए आप अपने एसएससी जीडी फिजिकल की तैयारी करते रहें और आने वाले एग्जाम की भी तैयारी करते रहें। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।